नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। आज आपके सामने एक जातक की कुंडली का विश्लेषण करूंगा। ये जो कुंडली है, ये जिस जातक की है वह मेष राशि का है। और मीन लग्न की यह कुंडली है। द्वितीय भाव में चंद्रमा है, तृतीय भाव में केतु है, चतुर्थ भाव खाली है, पंचम भाव में शुक्र है, षष्ठम भाव में सूर्य बुध है, सप्तम में बृहस्पति और मंगल है, अष्टम भाव खाली है, नवा भाव में राहु है, 10वां भाव खाली है, 11वां भाव खाली है और 12वें भाव में शनि महाराज विराजमान है। जिस जातक की यह कुंडली है वह जातक ये जानना चाहता है कि उसकी कुंडली मांगलिक है अथवा नहीं। मित्रों, प्रथम दृष्टया देखने पर सप्तम भाव में बृहस्पति और मंगल विराजमान है। यदि मंगल सप्तम भाव में होता है तो कुंडली पूर्ण रूप से मांगलिक मानी जाती है। लेकिन इस जातक को मैं ये बताना चाहूंगा कि यदि बृहस्पति के साथ मंगल की युति है, बृहस्पति के साथ मंगल विराजमान है, तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। यह कुंडली मांगलिक नहीं कहलाती। दूसरे रूप में बृहस्पति जो है केंद्र भाव में भी विराजमान है। बृहस्पति के केंद्र भाव में विराजमान होने से भी यह दोष कम हो जाता है, दूर हो जाता है। मित्रों, थोड़ा बहुत इस कुंडली का विश्लेषण यह भी करते हैं कि इस जातक को वर्तमान में इस समय मंगल की ही महादशा चल रही है। विंशोत्तरी महादशा जिसे कहा जाता है, उस हिसाब से इस जातक को मंगल की महादशा भी चल रही है। कुंडली का विश्लेषण करने से यह भी हमें दिखाई देता है कि इस जातक के परिवार में काफी उलझन है। इस जातक के माता जी का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है। इस जातक को क्रोध आता है। बाहरी दृष्टि से यह अपने क्रोध को भले पी लेते हों, लेकिन अंदर ही अंदर इन्हें क्रोध भी अधिक आता है। भाग्योन्नति में इनकी अड़चन दिखाई देती है और गला, नाक, कान, छाती में शीत का प्रकोप दिखाई देता है। यानी इन्हें ठंड से ज्यादा परेशानी है। जुकाम इत्यादि, नजला इत्यादि, या इन्हें कभी भविष्य में टाइफाइड इत्यादि हुआ होगा जो खराब हुआ होगा, जिसके कारण इनका स्वास्थ्य भी प्रभावित रहता है और कार्यों में रुकावट भी बनी हुई है। तो इन जातक को हम अपने तरफ से यह कहना चाहेंगे कि इनकी जो परेशानियां हैं वह तभी दूर हो सकती हैं या तो मंगल ग्रह का जाप किया जाए, जाप हवन इत्यादि करके मंगल ग्रह को शांत किया जाए, अथवा महामृत्युंजय का जाप किया जाए या रुद्राभिषेक किया जाए। आजकल नवरात्र का सीजन है, तो नवरात्र में रुद्राभिषेक करके भी और नवग्रहों का पूजन करके भी
इस ग्रह को शांत किया जा सकता है, इन उपद्रवों से बचा जा सकता है और इन ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति मिल सकती है। और जो कार्य में रुकावट है वो कार्य निर्विघ्नता के साथ संपन्न हो जाएंगे, बन जाएंगे। अथवा घर में माता रानी का संपुट पाठ करके, दुर्गा सप्तशती का संपुट पाठ करके भी इससे बचा जा सकता है और शुभ फलों की प्राप्ति की जा सकती है। ऐसे जातक की कुंडली में कभी कभी ऐसा योग भी बनता है कि पैसा होने के बावजूद भी ऋण लेने की, कर्ज लेने की नौबत भी जीवन में आ सकती है। तो ऐसे जातकों की कुंडली, यदि आपकी भी कुंडली इस तरह की है तो आप लोग भी इस पर विचार कीजिएगा। और यदि आप ओम जूं शह मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो ओम जूं शह मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी और नवग्रह पीड़ा से मुक्ति भी मिलेगी। यदि आप इसी तरह अपनी कुंडली के विषय में भी जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपने कुंडली का विश्लेषण करा के उसमें जो भी बाधाएं हों उनका निवारण करके अपने लिए शुभता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, आने वाली कठिनाइयों से बच सकते हैं। कुंडली हमें यह बताती है कि हमारे सामने जो बातें होने वाली हैं, चाहे वो सही हों या चाहे गलत हों, उसका बोध हमें कुंडली से हो जाता है। और यदि कोई चीज़ गलत होने वाली है तो उसको पूर्णतया तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है उपायों के द्वारा और अधिक हानि होने से बचा जा सकता है। बाकी मित्रों, सब ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा जिस पर होती है उसे कोई परेशानी नहीं होती है कहा जाता है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब भगवान राम इस धरती पर आए थे, मनुष्य रूप में आए थे, तो उन्हें भी हम मनुष्यों की तरह ही जीवन यापन करना पड़ा और इन नवग्रहों के द्वारा उनका जीवन भी संचालित रहा, भगवान कृष्ण का भी रहा। इसलिए प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है सब परमपिता परमेश्वर की आज्ञा से हो रहा है और किसी भी देवी देवताओं के कार्य में कोई भी शक्ति रुकावट नहीं डालती, बाधा नहीं डालती। इसलिए हमारे इस प्रकृति में हर चीज़ अपना अपना कार्य कर रही है और इसीलिए हमें हर चीज़ का बोध भी होता है, अनुभव भी होता है। आज के लिए इतना ही। आप सब लोग खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद।